तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने एक अभी इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है सिर्फ, और अभी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ मल्टीपल प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, उसके अलावा एक सिग्निफिकेंट फिगर विद एग्जांपल्स अच्छे से समझेंगे। 3 चीज़ें समझेंगे, ठीक है। ये तो इजी है दोनों, ये तुमने क्लास 8 में अगर पढ़ा होगा, याद रहा होगा, लेकिन फिर भी इसके एग्जाम्पल भी दे दूंगा साइंटिफिक नोटेशन किस तरीके की होती है। और सबसे पहले देखो इनकी बात करें कि प्रीफिक्स हम कैसे कैसे लगाते हैं किस किस पे। तो देखो अगर हम पावर में जाएं, पावर की ही बात यहाँ पे भी करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि मान लो मीटर जो है वो हमारी ऐसा यूनिट में काउंट करते हैं कि हर जगह मीटर ही चलेगा, ना किलोमीटर, ना सेंटीमीटर, ना मिलीमीटर। तो जो मीटर है उसी में ही कन्वर्ट करने के लिए कि सबको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास 10 की पावर -1 है, यानी मीटर से एक कदम नीचे चले गए हम लोग, या 10 की पावर -2 है, या 10 की पावर -3 है, ठीक है। तो इनके लिए क्या क्या होंगे, और अगर आगे चले हैं जैसे 10 की पावर 6 हो गई, 10 की पावर 9 हो गई, या फिर 10 की पावर -12, मतलब माइनस में काफ़ी पीछे चले गए, ठीक है। तो इनको किस किस नाम से डिनोट करेंगे। या फिर प्लस में चले जाएँ तो 10 की पावर +1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, या फिर 10 की पावर में चले गए हम बहुत ज़्यादा 6, 9 और 12। तो इनको किस किस नाम से हम डिनोट करते हैं ये देखेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम 10 में मीटर से एक कदम नीचे जाएं तो डेसीमीटर आता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर, और यहाँ पे आएगा हमारे पास मिलीमीटर, ठीक है। ये सिंपल है। बात करें आगे इसकी, मिलीमीटर में शायद डबल एल आएगा, हाँ, ठीक है। अच्छा अब देखो इसकी बात करें अगर हम, तो 10 की पावर कहाँ पे 6, अगर 10 की पावर में हम और पीछे चले जाएँ, और अगर इसको पीछे जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर आएगा। यहाँ पे आएगा नैनोमीटर, 9 पे चले गए तो, और यहाँ पे पिकोमीटर, ठीक है। अगर हम लोग प्लस की तरफ जाते हैं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हम मीटर में ही रखेंगे उसको, ठीक है। मतलब पीको का मतलब ये है कि इसके आगे अगर मैं मीटर लगा दूँ तो ये -12, पीको आ गया ना तो -12 है मीटर में ही वो, ठीक है। इसकी बात करें अगर प्लस में हम आगे जाएं तो इधर, तो ये होगा हमारे पास डेकामीटर, हेक्टोमीटर, एरो लगा देते हैं यहाँ पे, और ये होगा हमारे पास किलोमीटर। और अगर बहुत आगे चले हैं, उनसे भी काफ़ी आगे चले हैं, तो इन पे अगर हम बात करें तो ये होगा हमारे पास मेगा, गीगा और टेट्रामीटर, ठीक है। यानी कि इनसे डिनोट करते हैं हम लोग मीटर में ही रख के चीज़ों को, पर इससे पता चल जाता है कि वो कितनी उसकी पावर माइनस में है। जैसे माइनस का 6 है तो पिकोमीटर है वो मीटर में ही, पर पिको उसका नाम रखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब उससे पता चल रहा है कि पिको आ गया तो -6 है, ठीक है। या फिर टेट्रा आ गया तो +12 है, ठीक है। उसके अलावा अब एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। वो होती है हमारे पास x × 10 की पावर n। साइंटिफिकली हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नंबरों में, डेसिमल में, ऐसे, क्योंकि हमें पता है बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग बड़े बड़े नंबरों को एक ही फॉर्म में लिखते हैं, सबको ही, जितने भी नंबर हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल हम 2-3 के लेंगे, जैसे तुम्हें ये क्लियर भी हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। देखो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो कोई नंबर है, मान लो यहाँ पे 2, 4, 1, 5, 6, या कुछ भी जो मैं बोल रहा हूँ 0, 2, 9, इस टाइप का कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं लोग, ठीक है। इसमें खैर 0 ज़्यादा आ जाएंगे, 1 मिनट। पॉइंट नहीं लगाएंगे, ऐसा नंबर मान लो, कई सारे 0 मान लो उसमें, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जितने भी नंबर होंगे ना यहाँ पे नंबर लिखेंगे और डेसिमल लगा देंगे एक के बाद ही, बाकी जो बचा उसको 10 की पावर में डाल दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 नंबर है, यानी कि 2.4 लिख दिया मैंने, इनटू 10 की पावर कितने, यहाँ पे अगर डेसिमल में लगाना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ से कितना आना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 10 की पावर 9। इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। बनी बात। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 36,000 मान लेते हैं, ठीक है। ये 360 हो गया, पर कोई बात नहीं, इसको ही मान लेते हैं। हम एक के बाद ही डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे,
इंटू 10 की पावर, यहाँ से आते हैं 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो ज़्यादा आ गए नंबर, जैसे कि 365 कर लेते हैं और 3 0 कर लेते हैं, नंबर ज़्यादा आ गए, 3 नंबर हैं, हम डेसिमल लगा देंगे एक के बाद ही, बाकी लिखेंगे क्या लिखने, तो बाकी ये दोनों ही पढ़ेंगे। बाकी 10 की पावर लगा दो, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से चलता है यहाँ पे सिस्टम, ठीक है। जैसे यही पावर की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे ऊपर भी पावर ही लिखी हुई है हमने। अगर मान लो नेगेटिव में जाना तो कैसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.00000000215, फॉर एग्जांपल ये नंबर है हमारे पास। हमें कैसे लिखना है, हमें लिखना है पहले नंबर लिखना है सीधा, नंबर क्या है हमारे पास 215, यानी कि 215, डेसिमल तो यही करना है, एक के बाद लगा दो डायरेक्ट, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो एक के बाद डेसिमल लगा दो। अब बस ये देखो कि हम यहाँ से कितना बढ़े कि वहाँ पे पहुँचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर -9। ये माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं नंबर 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में, यानी कि बहुत छोटे छोटे नंबर कर दे रहे हैं, या फिर छोटे नंबर को बड़ा कर दे रहे हैं। देखो किस तरीके से, ये नंबर मान लो लाखों करोड़ों में बड़ा सा नंबर है ये, इसको मैंने 2 पॉइंट बनाया, मतलब 3 से छोटा ये नंबर है, मतलब अगर सिर्फ इसकी बात करें तो ये 3 से छोटा है, यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में बना रहा है। अगर हम किसी नंबर को करते हैं छोटा, इतने बड़े नंबर को मैं पॉइंट में 2.4 लिखा है मैंने, तो वहाँ पे लगती है पावर प्लस में, सिंपल। जैसे कि ये नंबर है, ये भी काफ़ी है, मतलब 3,65,000 है ये, इसको भी मैंने 3.65 किया है यहाँ पे, तो ये भी बड़े से छोटा हुआ है, तो इसमें भी क्या, इसको भी हमने पावर रखी प्लस में। यहाँ पे देखो ये नंबर बहुत ही छोटा था, 0 पॉइंट लगा था यहाँ पे, पॉइंट पता नहीं 0 कितना छोटा सा नंबर था, इसको भी मैं यहाँ पे लेके आऊँ। अब इसके हिसाब से तो ये बढ़ा है तो यहाँ पे लगेगी नेगेटिव पावर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 0.01234, यही मान लेते हैं छोटा सा नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें तो नंबर उठा लेना है पहले तो चारों, ये और डेसिमल लगा देना एक के बाद ही। तो देखो इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, 1 2, बस 2 टाइम लगा हमें, तो -2, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये मतलब बेसिकली 8th क्लास का कॉन्सेप्ट था, बस रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह आगे तुम्हें काफ़ी पढ़ने पड़ेंगे। लिखते बेसिकली हम इसी तरीके से नंबर, जो नंबर हम सब में उठा के आगे रख दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी 10 की पावर में जो हमें पॉजिटिव बन रहे हैं नेगेटिव बन रहे हैं वो अलग बात है। अच्छा, उसके अलावा देखो, अगर मान लो कभी कुछ ऐसा नंबर आ गया हमारे पास 1 10 कुछ इस तरीके का, मान लो ये 3 0 के साथ, तो भी हमें सबको लेना पड़ेगा, जहाँ तक नंबर और नंबर चलते हैं। ये आएगा 1.024 इंटू 10 की पावर, वो तो हम बाद में लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, तो 6 आ गया प्लस में, यानी कि बेसिकली इनके बीच में अगर 0 आ रहा है तो उसको भी लेके चलना पड़ेगा साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर उठा रहा था मैं, नंबर तो उठा ही रहा था, पर 0 अगर बीच में आ गया ना तो उसको भी 0 को उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रीफिक्स और साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इसमें देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस उसको और देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, दीज आर ऑल सर्टेन डिजिट विद 1 अनसर्टेन डिजिट, मतलब बेसिकली जो सर्टेन डिजिट हैं जिनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं पहले वो देखेंगे, और साथ ही साथ जिसको हम नहीं काउंट करते वो कैसे, मतलब कुछ नंबरों में कई सिग्निफिकेंट हैं कई नहीं हैं, उन पे जरा हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल भी देंगे, 5 पॉइंट है, 5 के एग्जांपल के साथ चलेंगे। देखो सबसे पहली बात करें, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 425 या फिर 425, ये जो है इसमें हमें ये बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्या ये सारे ही नॉन जीरो नंबर नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो नंबर हैं, इसलिए इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, बात समझ में आई। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, जैसे कि मान लो 12.75, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। सारे नॉन जीरो नंबर जो जीरो नहीं है वो तो सारे के सारे ही हमारे पास कैसे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, 0 प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब नॉट सिग्निफिकेंट में पहला इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास कोई भी ऐसा नॉन जीरो नंबर है ना, पहला नॉन जीरो नंबर जिसके पीछे कोई एक नॉन जीरो नंबर है मान लो, उसके पीछे जितने भी जीरो आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एग्जांपल है 0.0124, ठीक है। अब ये तीनों हमारे नॉन जीरो नंबर हैं, इसमें इतना तो साफ हमें पता चल रहा है कि ये जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाले तीन तो साफ साफ हैं। अब ये दोनों क्या है यहाँ पे, ये इनसे पहले आ रहे हैं प्रीसीडिंग, तो जो हमारे नॉन
ज़ीरो नंबर होते हैं उनसे पहले आने वाले जितने भी ज़ीरो हैं, जितने भी पहले डेसिमल में आए, बिना डेसिमल के आए, वो सारे हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी, ये क्लियर। इसी को अगर थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, जैसे कि और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से तुम्हें याद आ जाए, जैसे कि मान लो ये है, तो भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगी। इससे पीछे के ज़ीरो मैटर नहीं करते। सेकंड लाइन ये बोलते हैं ज़ीरो प्रीसीडिंग, जो पहले आ रहे हैं, टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सारे के सारे नॉट सिग्निफिकेंट में, उनको नहीं काउंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे सीधा लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर और बाकी की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगली बात करें, ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि क्या कह रहा है ये, कि जो ज़ीरो लाई कर रहे हैं हमारे, दो नॉन ज़ीरो के बीच में लाई कर रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 0.0101। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो ध्यान से अगर समझे इसको, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर फिर से हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला ज़ीरो तो इनके बीच में आ रहा है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट में ही काउंट करेंगे तीनों को। अगर मैं 1,01,000 लिखूंगा ना, एक इधर बीच में जीरो, तो वो सारे जितने भी हैं काउंट करके उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब अगर जो ज़ीरो दो काउंटेबल नंबर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे हैं, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही माने जाएंगे, ठीक है। ये हो गई क्लियर। आगे बात करते हैं, zeros on the right side of the decimal are significant, यानी कि जो ज़ीरो हैं अगर डेसिमल के राइट साइड में हो, तो वो वहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास सिग्निफिकेंट में माने जाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास पहला ये हो गया कि ये हो गया 12.300, जैसे इस टाइप का कोई है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे। ये राइट साइड आ रहे हैं नंबर खत्म होने के बाद भी आगे, सीधी बात है। ऐसा नहीं है कि जो मेन नंबर के पीछे आ रहे हैं, देखो इसमें आने को तो ये भी डेसिमल के आगे ही है। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वाला ज़ीरो डेसिमल के आगे ये वाला, पर ये मेन जो हमारे नंबर है सिग्निफिकेंट उनसे पहले आ गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या सेकंड लाइन में बोली कि नॉन ज़ीरो से पहले आ गया तो नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे क्या है, नॉन ज़ीरो अभी ये ज़ीरो के बाद है, पर ये नॉन ज़ीरो से पहले नहीं, नॉन ज़ीरो इसके पहले हुई, नॉन ज़ीरो कितने सारे नॉन ज़ीरो नंबर थे यहाँ पे, उनके बाद आए हैं वो, ठीक है। तो वो क्या बोला कि ज़ीरो अगर डेसिमल के राइट साइड में आ रहा है तो काउंट करेंगे, अगर वो नॉन ज़ीरो के बाद आ रहा है तो, नॉन ज़ीरो के बाद आ रहा है तो, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हमारी। अब उसमें कैसे समझे इनको, साइंटिफिक नोटेशन हमने अभी पीछे यहाँ पे पिछले पार्ट में देखी थी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी को ही मान लो, मैं इसी को कर दूं कि मेरे को डेसिमल लगाना है, इसमें कहाँ पे, यहाँ पे लगाना है साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए। तो 1.24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पावर हमने इसको नंबर बड़ा किया ना तो 6, -6 आ गया। तो इसमें साइंटिफिक नोटेशन में मैंने इसको लिखा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें यहाँ पे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमें पता है आंसर तो वैसे भी 3 था, है ना। लेकिन यहाँ पे भी क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या बोला, साइंटिफिक नोटेशन आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, ये वाला हिस्सा, इसको नहीं काउंट करते, इसी को काउंट करते हैं सिर्फ। मतलब यहाँ पे जो नंबर आ गया उसको लिख दो सीधा उठा के, जितना मर्जी है हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 10245 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 हो +7 हो कुछ हो, हम इनको गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5, ये ज़ीरो दो के बीच में है तो ये भी काउंट होगा, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बनी बात, ठीक है। तो ये सारे थे सिग्निफिकेंट हमारे पास कि वो क्या क्या होते हैं। बेसिक बताऊँ उनको याद रखने का सही तरीका, डेसिमल है ना, ये वाला डेसिमल, अगर नंबर से पहले वाले ज़ीरो हैं तो काउंट नहीं होते, नंबर से पहले, मेन नंबर से पहले, जो हमने सेकंड लाइन में पढ़ाई है। क्योंकि पहला तो हमें पता ही है कि सारे नॉन ज़ीरो, वो तो सिंपल है, याद रखने के लिए भी कुछ नहीं है कि जो नॉन ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है, सीधा नॉन ज़ीरो गिनो और लिख दो, ठीक है। ये मेन दो क्या है इसमें कि एक तो नंबर से पहले वाले, और एक जो नंबर के बाद डेसिमल में आने वाले, नंबर के बाद, जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर है, इसके बाद डेसिमल लग गया, उसके बाद कोई नंबर आए या कितने भी जीरो आ जाए उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सारे काउंट होंगे। डेसिमल के बाद इस तरफ, ये हमने चौथे लाइन में पढ़ा था ना, हाँ यहाँ पे ये वाला, कि
नंबर जैसे ये है हमारे पास, इसके बाद यहाँ पे पहले ही अपने ये वाले नंबर आ गए हैं, ठीक है, जो काउंटेबल हैं, जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उसके बाद आने वाले सारे के सारे माने जाएंगे, चाहे इसके आगे मैं 15 जीरो लगा दूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो अब साइंटिफिक नोटेशन भी समझ लिया हमने। अब एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और समझ। टॉपिक क्या है सिग्निफिकेंट फिगर में, एक एग्जांपल और समझ लो कि यहाँ पे कैसे होगा। देखो जैसे मान लो ये है 100 और ये है 100, अब इनमें कैसे बताएं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी बात करें अगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है एक, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, एक है। क्यों? क्योंकि नंबर कितने, एक ही है, अभी डेसिमल लगा नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे ही डेसिमल लगा, डेसिमल लगते ही हमारे कौन सी प्रॉपर्टी खुल गई, कौन सी वाली खुली थी अभी, ये वाली चौथी, राइट साइड खैर ये तो लेफ्ट में ही है, पर यहाँ पे डेसिमल के बाद ही इसको हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, यानी कि डेसिमल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर नंबर है, डेसिमल के बाद कुछ नहीं लिखा है, जैसे कि मान लो ये नंबर है 540, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2, लेकिन अगर लिखा है 540 पॉइंट तो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 3, ठीक है। बस ये आखिरी चीज़ और बतानी थी, बाकी मैंने तुम्हें ये स्टेप बाय स्टेप सारा बता ही दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के अगले टॉपिक में। दैट्स इट।